दोस्तों नमस्कार, मैं ओमवीर यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेयर। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा जो है वो इस बेस पे इस आधार पे रखी गई थी कि दुनिया में जो मनुष्य हैं वो स्वस्थ रहें, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और किसी प्रकार की उन्हें दिक्कत ना आए। तो इसी सिलसिले में 2013 में भारतीय सुरक्षा अधिनियम जो है, कानूनी अधिनियम जो लागू किया गया देश में, भारत में। तो उसी संदर्भ में सारे लोगों को और सारे देश में, प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, हर जगह जो राशन जो थी बाँटा जाता था, डिस्ट्रीब्यूशन जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसको एक गारंटी के तौर पे दे दिया गया। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जब कानून खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून लागू किया गया 2013 में, इसके बाद देश में एक लगातार जो है वितरण प्रणाली जो थी वो चालू हो गई। तो इसी संदर्भ में हम आज आए हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये पूरी जो बात आप कह रहे हैं ये क्यों कह रहे हैं? दरअसल ये इसलिए कह रहे हैं कि वितरण प्रणाली में बहुत ज़्यादा खामियां देखने को मिली हैं और खामियां इस संदर्भ में देखने में मिली हैं। कभी आरोप लगता है मतलब जो डीलर होते हैं उन पे, कभी उपभोक्ता आरोप लगाते हैं घटतौली का, कभी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने सही से हमारे साथ व्यवहार नहीं किया। तो जो ये प्रक्रिया है इसमें जो फ़ॉल्ट होते हैं, जो इसमें कमियां रह जाती हैं, उन कमियों के संदर्भ में तमाम ऐसी शिकायतें आती रहती हैं। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम हैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में। जिला मैनपुरी में भोगांव के अंतर्गत एक गांव पड़ता है सुलखानपुर। सुलखानपुर जो है, यहाँ के राशन जो डीलर हैं उनसे किसी बात को लेके उपभोक्ताओं में विवाद हो गया था। तो ये पूरा मामला जो है, ये पूरा मसला जो है वो डीलर और उपभोक्ताओं के बीच का मसला है। अब इसमें जो उपभोक्ता हैं उन्होंने कल जिलाधिकारी मैनपुरी के पास जाकर अपना ज्ञापन दिया और कहा कि हमारे साथ जो है वो जो यहाँ के डीलर हैं सुलखानपुर के, वो दबंगई करते हैं और घटतौली का आरोप लगाया है और तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। हमारे साथ डीलर जो सुल्तानपुर के, उनसे पूछेंगे और वो जानेंगे क्या था मामला, क्या मामला था इसमें। ये बात साहब, ये लाइन लगाई थे हम तो गेड़ का आए 6-7 लोग के पीछे का नंबर था और कोशिश कर रहे थे कि हम आगे लग जाएं। हम ये कहाँ के थे? ये नगला बंजारन के। इनको आप पहले से जानते होंगे, आते रहते? वो यहाँ वो हमारे कंटिन्यू से कार्ड धारक हैं। तो मैंने उनसे रोका नहीं, अपना तुम्हारा नंबर आएगा तभी तुमको मिल पाएगा राशन। ये मशीन लो हो गई तो मैं खाना खाने के लिए अंदर चलाया घर में, खाना खा लेते जब मशीन नहीं चलती है। तो उन्होंने लड़कों ने फिर कोई खराब बात की तो मेरे लड़के रोका तो गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज करने लगे तो मामला, जब वो गाली नहीं गई तो लड़का कम नहीं, नया लड़का होता, उसने भी कुछ कह दिया होगा। इस पर वहाँ हाथापाई हो गई। उन्होंने घर जाके और ब्लेड कपड़े बड़े फाड़ लिए, कह दी। अच्छा, आप नहीं थे इस पूरे घटनाक्रम के दौरान? नहीं, आपका बेटा था? और बेटा था और वो लोग जो उपभोक्ता यहाँ राशन लेने आए थे वो थे। तो बाद में भाई खाना खा के हम देखा क्या, तब तक ये चले गए थे। बाद में हमने एक उनके परिवार का लड़का था, उससे कहा कि भाई उनसे कह देना राशन ले जाए, क्या बात होगी क्या नहीं। तो लड़का ने बताया ऐसी बात, इतनी गलत बात है, करना नहीं चाहिए। दरवाजे पर ना तुमको करना चाहिए ना उसको इतनी बात करनी चाहिए कि हमने ऐसी उनको डांटा भी अपने लड़के को। और लेकिन वो जा चुके क्योंकि हमने बुलाया लेकिन वो आया नहीं लड़का। वो भोगांव एडीएम साहब के यहाँ शिकायत करने माँ कि हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमारा ब्लेड मार दिया। अरे साहब, जब ऐसी कोई लड़ाई होती ब्लेड चिन्ह का कम ज़्यादा नहीं लगता है, बराबर उतना ही लगता है, बराबर ने खनोज कर ली। और जाके उन्होंने घटतौली का भी आरोप लगाया। वो घटतौली लगाया, वो हम तो देते हैं, वो कांटे पर घटतौली नहीं हो सकती है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कांटे हैं मशीन से कंडक्ट में, इनमें घटतौली हो ही नहीं सकती है। तो मैंने जब वो वहाँ से एसडीएम साहब ने हमारे इंस्पेक्टर को भेजा जांच के लिए। तो हमारे यहाँ आए तो जो हमारा गेहूँ था, चावल था और चीनी 9 किलो थी, सबका वो देखा, मिलान किया तो हमारा पूरा निकला, कहीं कुछ कम नहीं, कम ज़्यादा था। हुआ ये, वो आए इंस्पेक्टर साहब सुरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह इंस्पेक्टर साहब ने जांच में सब कुछ सही था। उन्होंने रिपोर्ट बनाई, दस्तखत कराए, चले गए। तो बाद में ये पता लगा कि कोई तथाकथित कोई पत्रकार है, वो एक बोरी गेहूँ के साथ वो पकड़ा गया उधर। वहीं वो भी इंस्पेक्टर साहब के यहाँ कुछ पूछने लगा कि पत्रकार ठहरा। अब असली नकली हम क्या जाने। तो
नौ का ये वहाँ से डीलर के यहाँ से लाए, फलाना है, दिखाना है। आपके ऊपर आरोप लगा? हाँ हाँ, जबकि वो पत्रकार कह रहा था कि मैं मिर्ज़ापुर छलामी से लाए, क्या नाम है, अनमोल डीलर के यहाँ से लाए। 3 महीने के हमने अंगूठा लगाए और 3 महीना इकट्ठा में ले आए। बस ये पर्ची भी दिखाता रहा, देखने वाला कोई ना 50 आदमी उसको मारा पीटा भी और उसका राशन भी छीन लिया। तो ये घटना, वो धरा कहीं का माल और कहीं बता रहे कि यहाँ गया। अरे हमारा कार धारकों के लिए माल मुश्किल से हो पाता है, जो कि हम बैंक में या किसी को कैसे दे दें। तो ये जो पत्रकार था किस गांव में गया था, कहाँ पे ये रोड से जा रहा था उधर ही नगला बंजारे की तरफ भोगांव के लिए। तो ये विवाद हुआ बंजारे नगला? हाँ, वहीं पास ही हुआ के गाँव में। हाँ, तो ऐसा वो जांच कर रहे सत्य साहब, तो वो भी खड़ा हो गया। वही पत्रकार, भाई कैसा, हम नहीं जानते, पत्रकार बताता। तो उसे कुछ पूछा हुआ और लोग झांकने लगे, गाड़ी में बोरा पैकेट पड़ा, ये डीलर के यहाँ से लाया है, फलाना है। और उसने कहा नहीं, हम डीलर के यहाँ से नहीं ले, हम मिर्ज़ापुर छलामी से लाए, अनमोल डीलर के यहाँ से। हमारा 3 महीने अंगूठा लगा है और वहाँ हुआ तो हमारा ज़्यादा, इतने हम ले आए, हमारा रह भी बाकी रह गया। ऐसी बातें नहीं बताई, लेकिन विश्वास करने वाला कौन? तो ये कहानी बनेगी। तो फिर आपको, आपके ऊपर उन्होंने कंप्लेंट जो है वो करवाई है थाने में? हाँ, थाने में करवाई। थाने में हम गए, बुलाया इंस्पेक्टर साहब ने कि भाई ये नारीबाजी करवाने। तो हमने साहब इसे अच्छा कुछ नहीं है, हमारी 60 साल उम्र है, हम किससे झगड़ा करें, क्यों झगड़ा करें, अब झगड़ा करने की उम्र रह गई है। तो हमने इंस्पेक्टर साहब ये बता दें कि आप ऐसा करो, तुम डीलर हो, आप माफ़ी मांग लो उनसे। तो मैंने हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगी उनसे कि साहब मैंने गलती हो गई, अरे हम तो थे नहीं, अगर अनजान में हो गई, हमारे बच्चे ने की, किसी ने की, हम माफ़ी मांगते हैं और भविष्य में अपने सामने ये ऐसी गलती ठीक नहीं होने देंगे। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा ठीक है। 2-4 भाई अधिवक्ता बंधु बैठे थे वहाँ। तो उन्होंने कहा भाई बड़ा बूढ़ा आदमी कह रहा है, बस सही है माँ। तो वो पार्टी उठ के मानने की हम नहीं मानेंगे। तो इंस्पेक्टर साहब ने वो भगा दिया, भाग उसका यहाँ से, यहाँ तुम्हारी बात नहीं मानते हो, हम पंचायत की बात कर रहे हैं। और वो आदमी बेटा बड़ा बूढ़ा तुमको हाथ जोड़ रहा, तुम समझ नहीं रहे हो। तो उन्होंने भी भगा दिया है इंस्पेक्टर साहब ने। तो आगे का उन लोगों ने डीएम के यहाँ जो है जिलाधिकारी कंप्लेंट की, 60-70 लोग हैं। हाँ, जैसा कि ये अखबार दावा कर रहे हैं, ऐसा है नहीं है? ऐसा वो जो 60-70 आदमी है, उनमें से 2-4 आदमी रहिए केवल राशन कैंप में, और ज़्यादातर लोग लगे 80% राशन ले जा चुके लोग, 20% अंदाज रह गए हुए हैं। काम कल परसों से कुछ लोग ले गए और अब रहिए तो हमारे पास रखा, अपना ले जाए, इसका बाकी है, हम तैयार बैठे। यही है। तो इसी पूरे जो संदर्भ है लड़ाई का आपस में, जो आपके बेटे जो है अधिवक्ता भी हैं, तो वो क्या उन्होंने कंप्लेंट वहाँ की है थाने में, एसपी को देकर शिकायत दी? इन्होंने ये भोगांव तहसील में कुछ धमकी दी उसको लड़के को, इन्हीं जिनसे विवाद हो गया था। हाँ, धमकी दी, तुम देख लेंगे, फलाना ढिकाना, कौन सी गालियाँ फालियाँ दी। तो लड़के डर हुआ, उसने जाके ऐसी जहाँ अपनी तहरीर दे दी। अच्छा, ये था पूरा मामला। तो तुम्हारे साथ है, आ जाओ तुम भी आ जाओ। झगड़ा तुम्हारे साथ हुआ था? अच्छा, कोई दूसरा था। अब आप बैठो। तो क्या हो गया था तुम्हारे साथ? हमारे साथ क्या है, यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे वो लोग, यहाँ से मामला शांत हो गया। आप अधिवक्ता हो? जी हाँ। तो फिर यहाँ पे आप थे जब बर्दाश्त वो लड़ाई झगड़ा हुआ? हाँ, यहाँ पे जब वो विवाद हो रहा था तब मैं यही मौके पे था। फिर विवाद शांत हो गया, वो यहाँ से धमकी दे के चले गए। जब मैं तहसील के लिए जा रहा था, उधर गाँव से निकलता हुआ जा रहा था, तो इन्होंने रास्ते में रोक लिया हमें, उल्टा सीधा बोलने लगे, लड़ाई कॉलर पकड़ लिया हमारा। तो फिर वहाँ से राहीगीर जो वगैरह निकल रहे थे ना, उन्होंने बीच बचाव कर दिया और ये लोग भाग गए। फिर मैं चला गया कैसे। अच्छा, इन लोगों ने इसलिए तुम पे हमला करा हुआ है क्योंकि ये यहाँ से विवाद हो गया था? हाँ। तो पुरानी रंजिश, जैसे कि अखबार लिख रहा है कि पुरानी रंजिश है, पुरानी कुछ नहीं? पुरानी कुछ नहीं, वो ये मैटर नहीं वाला है। अखबार लिख रहा है, ये गलत लिख रहा है। फिर मैं पहुंचा अपने तहसील में मैं पूर्व अध्यक्ष राजेश पांडे जी के बस्ते पे बैठा हुआ था। ये लोग वहाँ पे पहुँचे और फिर से वही रवैया अपनाया, गाली गलौज और पकड़ने की कोशिश, पकड़ लिया मुझे, उल्टा सीधा बोलने लगे। जब हमारे अधिवक्ता बंधु इकट्ठे हुए
तब ये शांत हो गए। फिर ये वहाँ से धमकियाँ वमकियाँ देते हुए आके अकेले में लोग देख लेंगे, मर्डर कर देंगे, तो ये वहाँ से फरार हो गए। क्या नाम क्या है आपका? गौरव साक्य एडवोकेट। साके। तो ये पूरे जो मसला है, विवाद का जड़ जो थी वो यही थी, राशन को लेके। हाँ, राशन को लेके। और इसमें जो कल हमने देखा, ये वो गए थे डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने के लिए 60-70 लोग। इसमें से लगभग 20 लोग तो ग्राहक कॉलोनी कंजड़ थे उसमें। वो हमारी ग्राम पंचायत से उनका कोई संबंध नहीं है। और ये जो भी थे वो एक ही घर के थे, 4-5 थे, बाकी के सभी लोग बाहर के बुलाए हुए भीड़ थी। वो जो भी आपने देखा न्यूज़पेपर में 4-5 नाम लिखे हैं वही ओरिजिनल थे। बाकी भीड़ जो है और लोगों को रुपए पर दिले और रुपए, और उसमें तो लगभग सभी दारू पिए हुए थे। जो कंजड़ वगैरह थे उसमें बाहर के बुलाए गए थे। वो एक भी हमारे ग्राम पंचायत, लगभग 20 लोग उसमें हमारी ग्राम पंचायत से संबंधित नहीं थे। जो 4-5 नाम न्यूज़पेपर में छपे हैं वही थे। वो एक ही घर के हैं, एक ही मोहल्ले के हैं। तो ये था पूरा विवाद इस सुल्तानपुर का। रही हमारी बातचीत। नमस्कार।